गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम योर जी एजुकेटर अभिजीत मिश्रा। गाइस कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं मुंबई गया था तो मेरे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ। ड्रास्टिक चेंज ये हुआ कि मैंने वहाँ पर सीखा कि मतलब क्या जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, क्या वो प्रॉब्लम केवल हम ही फेस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, या हम जानबूझकर सोल्यूशन को अवॉइड करते हैं। हम केवल प्रॉब्लम का रोना रोते हैं कि प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। क्या ऐसा कुछ है? वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मानकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये मेरी अपनी कहानी खुद की है। हम कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए डिवोटेड हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। आपको पता है कि कोरोना का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, दिल्ली में पड़ा है, दिल्ली से ज़्यादा नोएडा में पड़ा है। नोएडा में डेली मैं सुन रहा था किसी न किसी अपार्टमेंट में एक केस मिल रहा था। हमारे सीईओ सुकुमार सर भी नोएडा आए हुए थे। हमने उसके पहले ही अपने जो भी कंटेंट डिपार्टमेंट के लोग थे या फिर जो हमारे लिए स्लाइड्स का वर्क करते थे, थंबनेल का, हमने उनको पहले ही वर्क फ्रॉम होम करा रखा था। हमारी जो नासा टीम है, स्पेशली नासा का नाम मैं लूँगा, नरेंद्र सर, अमित सर, सचिन सर और मैं, हम लोग ये सोच रहे थे कि ठीक है हम 4 आकर ऑफिस में वीडियोज़ कर सकते हैं। हम आ भी रहते। लास्ट डे हमें मालूम चला कि मतलब ये पीएम मोदी जी का ये एक स्टेटमेंट आया कि जनता कर्फ्यू संडे को होगा। संडे को हमारी क्लास होती भी नहीं है, तो हम चिल थे, मतलब कि ठीक है संडे की बात होगी। तो हम लोग संडे को अपने घर पर थे, घर से काम कर रहे थे। शाम तक ये मालूम चला कि लॉकडाउन हो जाएगा, दिल्ली भी अपना बॉर्डर बंद कर रही है, यूपी बंद कर रही है। लॉकडाउन का में ये भी आ गया कि कोई बाहर निकलेगा तो पुलिस एक्शन भी लिया जाएगा। मतलब वेरियस न्यूज़ थी, कहीं कहीं अफवाह भी थी, लेकिन न्यूज़ तो थी। अब जब ये बात हुई तो मैं आपको बताऊं कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं वो अपार्टमेंट बिल्कुल नया बना हुआ है। उसका नाम हैबिटेक पंचतत्व है, नोएडा में है और बिल्कुल नया बना हुआ है। वो उसमें कम लोग रहते भी। हमारे अपार्टमेंट के नीचे केवल 2 शॉप है, केवल 2 शॉप है, 2 शॉप है जो भी, जिसमें जनरल मर्चेंट की शॉप है। हर चीज़ें मिलती हैं, सब्जी वब्जी से लेकर जो भी आपको ख़रीदना आप खरीद सकते हो। मैं दुकान पे गया शाम को, मैंने पूछा कि भाई दुकान तुम्हारी खुलेगी? तो उन्होंने नहीं, दुकान नहीं खुलेगी। तो मैंने संडे के लिए, शनिवार की बात थी, मैं जब गया था उनके ऑफिस में तो मैंने पूछ लिया था, उनके मतलब शॉप में। तो उन्होंने बताया कि आप आज ख़रीद लो। तो मैंने पानी और मतलब कुछ फ्रूट्स, कुछ जूस, बिस्किट, ये सब मैंने ले लिया था। संडे को वो लोग आए ही नहीं, और संडे को मतलब मुझे मालूम चला कि लॉकडाउन हो गया, कोई आएगा भी नहीं। हमारे घर के पास में दूसरा अपार्टमेंट था, वहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, बट वो उन्होंने ये बोला हम केवल एक टाइम खोलेंगे, दिन में खोलेंगे, दिन में मैं ऑफिस रहता हूँ। अच्छा बात समझिएगा। मंडे मॉर्निंग में उठा, मेरे घर से लगातार कॉल पे कॉल आ रही थी। मेरे पापा मम्मी कह रहे थे कि वापस घर आ जाओ, वापस घर आ जाओ, और जैसे भी आना हो आ जाओ। मैंने कहा कि यार अपनी प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। मैंने ऑफिस फ़ोन किया तो ऑफिस भी क्लोज था, अब क्या किया जाए। तो मैंने सचिन मोदी सर से बात की, मैंने अमित सर से बात की, दोनों लोग अपने अपने फ्लैट में लेके रहते हैं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला भाई देखो, क्योंकि मेरे पास कुकिंग का फैसिलिटीज़ नहीं था, कुकिंग की फैसिलिटीज़। तो मैंने कहा इनसे, मोदी सर से और अमित सर से, कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा, बिकॉज भाई रहने को मैं रह सकता हूँ अपने फ्लैट में, कि मैं खाऊँगा कहाँ, तो मैं कहाँ खाऊँगा, ये सब चीज़ें थी। तो अब कहने का मतलब ये था कि मैं करता क्या वहाँ पे। तो कहने का मतलब मैंने मोदी सर को फ़ोन किया, अमित सर को फ़ोन किया, दे आर रेडी। उन्होंने बोला कोई दिक्कत होगी तो मतलब तुम आ जाना हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने बोला ठीक है। अचानक से 10 बजे तक उनका फ़ोन आया, दोनों का फ़ोन आया, और दोनों ने बोला कि भाई हमारे पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया गया, अब कोई बाहर ही नहीं आ सकता है, तो देख लो क्या करना है। तो यानी कि ये न्यूज़ जो मुझे मिली कि मतलब कि मैं उनके अपार्टमेंट में जा ही नहीं सकता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि यार वो तो ठीक है, चलो मैं जा नहीं सकता हूँ, बट मैं खाऊंगा क्या, खाना क्या खाऊंगा मतलब। अच्छा, अब मेरा माइंड काम कर रहा था कि मुझे घर निकलना चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, या तो मैं दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ूँ, या तो मैं कोई प्राइवेट टैक्सी बुक करके मिर्ज़ापुर चला जाऊँ, और या मैं बाइक से निकल जाऊँ। मेरा मन तो अंदर से बाइक का था, 700-800 किलोमीटर का रास्ता है। घर वालों ने मना कर दिया। फिर क्या करूं मैं? तो मैं सोचा कि मैं काम करता हूं, मैं प्राइवेट टैक्सी वाले को फ़ोन करता हूं, उनसे बोलता हूं कि भाई आप पैसे ले लो, मुझे घर छोड़ देना। प्राइवेट टैक्सी वाले ने बोला कि सर बॉर्डर लॉकडाउन हो गया है और पुलिस परमिशन आपको लेनी पड़ेगी जाने के लिए। मैंने सीधे कॉल किया गौतम बुद्ध नगर के एक मतलब मैंने सर्च किया और वहाँ पे नंबर लिया, मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि कोई पुलिस परमिशन नहीं मिलेगी। यानी कि टैक्सी वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया मेरे साथ। अब क्या किया जाए? अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दिल्ली जाऊँ, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ूँ, लेकिन दिल्ली भी बॉर्डर लॉकडाउन हो चुका था। अब मैं क्या करूँ? मैंने फ़्लाइट चेक किया तो एक फ़्लाइट दिख रही थी मुझे शाम को। मैंने फ़्लाइट बुक कर दिया और वो भी फ़्लाइट 10,000 रुपये की थी, मैंने बुक कर दिया।
अब 4:30 बजे फ़्लाइट थी। मेरा ये था कि अब मैं सीधे जाऊँगा मतलब दिल्ली, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ूँगा कि मैं दिल्ली कैसे जाऊँ। मैंने कैब वेब सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला। अंत में मैंने अपनी बाइक उठाई। मैं नोएडा होते हुए विया दिल्ली एंटर कर रहा था। वहाँ पर मुझे रोक लिया गया बॉर्डर पे और उन्होंने बोला जाना ही नहीं है। तो मैंने उन्हें अपनी एक प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं करूँगा क्या? तो उन्होंने बोला मतलब काफ़ी मैंने उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है आप बाइक से आप जा सकते हो। मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आया जैसे ही, वैसे मुझे मालूम चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब फ़्लाइट भी नहीं है मैं दिल्ली आ गया था ये सोचकर कि मैं दिल्ली में कुछ फ़्लाइट से मतलब मैं बाइक कहीं खड़ी करूँगा, कहीं पर भी खड़ी कर दूँगा, रेलवे स्टेशन में जाकर, किसी के घर पर जाकर, या मैंने सोचा कि एयरपोर्ट चला जाऊँगा सीधे बाइक से, वहीं बाइक खड़ी कर दूँगा। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, फ़्लाइट कैंसिल हो गया। तो फिर मेरे दोस्त के भैया रहते हैं, तो मैं उन्हीं के यहाँ आया, उन्हीं के यहाँ हूँ और दिन भर यही सब हुआ और शाम को मैंने क्लास ली। तो कहने का मतलब गाइस कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास मतलब मैं जहाँ पे रह रहा था, मेरा घर तो था, लेकिन वहाँ मेरे पास कुछ खाने को नहीं था और ना ही मुझे कुकिंग आती, मैंने आपको बताया था। सामान भी मैं लेकर आऊँ तो गैस सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। गैस कनेक्शन तो था, वो पाइप वाली गैस कनेक्शन, लेकिन मेरे पास चूल्हा वूल्हा नहीं था और दुकानें बंद हो गई थी, अरेंज करना थोड़ा मुश्किल था। तो एक चीज़ ये थी। अब मैं घर भी नहीं जा पा रहा था, तो मैं दिल्ली आया और देखो अब दिल्ली तो मैं आ गया, अब क्लास कैसे लूँ मैं? तो मैं 2 साल पहले दिल्ली में ही रहता था। तो मुझे एक लड़का मिल गया, वो चाय पी रहा था खड़े हुए। तो मैंने उससे पूछा, बातचीत की, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इंटरनेट है? उसने बोला हाँ। मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, मुझे क्लास लेनी है। तब उसने मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है आप हमारे यहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो क्लासेस के लिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर से निकलता हूँ, थोड़ा दूर जाता हूँ तो दूसरे के घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, घर से ही स्लाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझकर देखो, हम लोग चाहते ना यार तो आराम से घर पे बैठ सकते थे, क्लासेस लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम चाहते बोल देते कि बहुत दिक्कत है, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यार ये सब कुछ आपके लिए है, मतलब समझिए, ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि आप भी ये सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स हो, चिल आउट हो। तो रिलैक्स होना, चिल आउट होना अभी का समय नहीं है गाइस। ये तो सही है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, लेकिन अब वो एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अभी बेटर टाइम है, आप अपने आप का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, आप अच्छे से अपने कमियों पे काम कर सकते हैं, उस पर काम करिए। गाइज़ हम आपके साथ हैं, केवल आपकी वजह से हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, आपके करियर की वजह से। अगर आप चिल आउट हो गए, आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो हमारा ये जो त्याग, ये जो बलिदान है, वो भी ख़राब चला जाएगा। आई होप कि आप समझेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक ज़िंदगी मिली है। आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, गलतियाँ होती हैं, गलती सुधारना भी आपको आना चाहिए, बिकॉज ऑफ एक इंसान। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बात करते हैं। मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर्स तो मिल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच।